हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अखंड शिक्षा संस्थान पर। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था पदार्थ का क्लासिफिकेशन, और पदार्थ के लिए दो अवस्थाओं में बांटा गया था, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर आप पढ़ चुके थे। रासायनिक अवस्था के आधार पर भी एक टॉपिक आपने खत्म कर लिया था, मिश्रण को। मिश्रण किसे कहा जाता है वो आपने पढ़ चुके थे आप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में बताने वाले सर्वप्रथम हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने बता दिया था कि तत्व किसे कहा जाता है, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसे भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। और अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनके गुणों का अध्ययन करने के बाद, तत्व के गुणों का अध्ययन करने के बाद इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से थे वो 3 विभाग? मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो मेटालॉइड कितने होते हैं आपके? इनकी संख्या होती है 6, नॉन मेटल की संख्या होती है 20 और मेटल्स की संख्या होती है आपकी 92। और आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति में यानी नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी भी संख्या कितनी होती है? 92। यानी प्राकृतिक तत्व भी कितने होते हैं? 92। 92 तत्व होते हैं आपके प्राकृतिक। और धातु भी तत्व कितने होते हैं आपके? 92। और अधातु तत्वों की संख्या होती है 20 और उपधातु तत्वों की संख्या होती है 6। अब आइए हम एक एक करके इनकी परिभाषाओं को जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम धातु की परिभाषा जानेंगे। तो धातु किसे कहा जाता है? तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे ये मेरे पास अगर कोई मेरा धातु है, तो अगर मैंने यहाँ करंट लगाया, यहाँ भी करंट आ गया, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? धातु। दूसरा मैंने लिया कि आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय क्या होता है और तन्य क्या होता है? पहले आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं मेटल की, उसके बाद इन सभी को हम समझने वाले हैं। धातु किसे कहते हैं? तो तत्व जिन तत्वों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिन तत्वों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिन तत्वों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिन तत्वों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, आघात वर्धय और तन्य होते हैं, आघात वर्धय और तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। आघात वर्धय और तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। किसे कहते हैं? धातु। वे तत्व जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, आघात वर्धय और तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब इसमें हम ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें प्रवाहित होती है वो क्या कहलाते हैं? हमारे धातु। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ हमने करंट लगाया, अगर इधर भी करंट आ गया तो ये क्या? हमारा धातु। अब एक और बढ़ आ रहा है हमारा आघात वर्धय किसे कहा जाता है? तो पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित होना ही आघात वर्धय कहलाता है। जैसे आप लोहे को लोगे तो लोहे को जैसे ही आप पीटेंगे हथौड़े के माध्यम से, तो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आघात वर्धय का गुण कहा जाता है। तन्य किसे कहा जाता है? यानी खींचने पर खिंचा चला जाना, खींचने पर खिंचा चला जाना क्या कहलाता है? तन्य कहलाता है। तन्य जैसे कि तन्य सबसे ज़्यादा होता है हमारा कौन सा धातु होता है? गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना तार खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? सोडियम है, पोटेशियम है, ये ले लीजिए Au है, Fe है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, आयरन। यानी कितने ऐसे तत्व हैं जो धातु हैं? तो आप सभी को पता है वो कितने तत्व हैं? 92। तो इन सभी का हम क्या ले सकते हैं? 92 तत्व भी हमारे क्या हैं? धातु हैं। तो इनकी संख्या बहुत है, इसलिए आप 3-4 याद कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, आयरन। और Ag भी आप याद कर सकते हैं, जो कि चांदी का सिंबल होता है। आइए अगली परिभाषा को देखते हैं। अगली परिभाषा क्या होगी हमारी? नॉन मेटल्स।
क्या होगी, नॉन मेटल यानी कि अधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है, वे तत्व जैसे यहाँ हमने करंट लगाया और यहाँ करंट नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो रही है। और ना ही आघात वर्धनीय होते हैं, न तन्य होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। तो वे तत्व जिनमें ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ना विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ना आघातवर्धक होते हैं, ना आघातवर्धक होते हैं, ना आघातवर्धक, और ना ही तन्य होते हैं, और ना ही तन्य होते हैं, और ना ही तन्य होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं। क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, भंगुर होते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो मैंने क्या कहा, वे एलिमेंट्स जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ना आघात वर्धनीय होते हैं, ना तन्य होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, अधातु कहलाते हैं। और आप सभी को पता है कि अधातुओं की संख्या कितनी है, 20। और आपकी जितनी भी गैसें हैं वो सब की सब कैसी हैं, आपकी ब्रह्मांड में कितनी गैस पाई जाती हैं, टोटल 11। और वो 11 की 11 गैस कैसी हैं, आपकी अधातु में। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब के सब आपके क्या हैं, अधातु हैं। तो हम अधातु समझ चुके हैं। अधातु किसे कहते हैं, वे एलिमेंट जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, न आघात वर्धनीय होते हैं, न तन्य होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, अधातु कहलाते हैं। एक और समझ लेते हैं आप, उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु की परिभाषा बहुत ही इजी है, और इनकी टोटल संख्या कितनी है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। इनकी संख्या है 6। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इससे पहले आप इनकी संख्या 8 पढ़ते थे, फिर 7 पढ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इनके गुणों का अध्ययन करने के बाद इनकी संख्या टोटल कितनी बताई है, 6। तो समझते हैं उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, तो वे एलिमेंट्स जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर फ्रेंड्स, अधातु कहलाते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो किसे कहते हैं अधातु, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर फ्रेंड्स, उपधातु कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 6। तो इनको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बाबा शिव जी असली साबुन तेल पोत कर आते हैं। और ये हमारी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब के सब बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब के सब क्या हैं, हमारे उपधातु। तो आइए नेक्स्ट वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।